नमस्कार फ्रेंड्स। जैसे मैंने वादा किया था कि आप लोगों को थोड़े शॉर्ट नोट टाइप के कुछ नोट्स देंगे तो आपके आपके लिए कोई डाउट हो दूर हो सके। तो फ्रेंड्स, डाउट्स दूर करने के लिए कोशिश करते हैं और आप लोग बने रहिए लास्ट तक, है ना। कुछ संभावित चीज़ें दी जा रही हैं, स्क्रीन के बीच में कुछ आ गया है, इसको हटाने की कोशिश कर रहा हूँ। शुरुआत करते हैं। यूडीसी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन को प्रथम बार हेनरी लॉ फाउंटेन और पॉल ओटलेट के द्वारा 1895 में ब्रुसेल्स में प्रस्तुत किया गया था, परंतु यूडीसी का प्रथम संस्करण 1905 में प्रकाशित किया गया था। इसलिए आंसर हम लोग 1905 ही लेते हैं। अब तक यूडीसी के 7 संस्करण, 4 पूर्ण है और 3 अपूर्ण है, संक्षिप्त है, वो पब्लिश हो चुके हैं। पहला पूर्ण संस्करण 1905 फ्रेंच में, ये भी आ जाता है कौन सी भाषा में आता है, 1927 फ्रेंच में है। 1934 का तीसरा एडिशन फ्रेंच में और चौथा एडिशन 1943 में अंग्रेजी में था। उसका संक्षिप्त संस्करण, पहला जो संक्षिप्त संस्करण था 1948 अंग्रेजी में था, दूसरा संस्करण 1957 अंग्रेजी में और तीसरा 1961 में जो संक्षिप्त संस्करण था वो भी अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ था। यूडीसी में किस प्रकार के अंकन का प्रयोग किया है, तो यूडीसी में मिश्रित अंकन का प्रयोग होता है। इसमें मिश्रित विषय के वर्गांक को डबल इन्वर्टेड कोमा से दर्शाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मिश्रित विषय जो है हमारा अंकन है 622.341.1 डबल इन्वर्टेड कोमा 38124.4 इकोनॉमिक्स क्राइसिस इन आयरन, ये एक एग्जाम्पल है इसका। कोलन क्लासिफिकेशन का प्रथम संस्करण हमारा 1933 में मद्रास पुस्तकालय संघ के द्वारा प्रकाशित किया गया था। इसकी द्वितीय संस्करण 1939 में, तीसरा एडिशन 1950 में, चौथा एडिशन 1952 में, पांचवा एडिशन 1957, छठा एडिशन जो हम लोग यूज करते हैं अधिकतर 1960, जिसका रिप्रिंट 1963 में हुआ था। और यह किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? सातवां संस्करण हमारा 1987 में आया, जो शारदा रंगनाथन इंडोमेंट फॉर साइंस के द्वारा प्रकाशित हुआ है। और सेरिस की स्थापना जो 1961 में डॉक्टर रंगनाथन ने की थी अपनी सेकंड पत्नी के नाम पर। डीडीसी का पहला इलेक्ट्रॉनिक संस्करण 1933 में इलेक्ट्रॉनिक डीवी के नाम से प्रकाशित हुआ था। ध्यान से देखिए, डीडीसी का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण 1993 में इलेक्ट्रॉनिक डीवी के नाम से प्रकाशित हुआ था। और डीडीसी का दूसरा इलेक्ट्रॉनिक संस्करण अगस्त 1996 में डीवी फॉर विंडो के नाम से प्रकाशित हुआ था। डीडीसी का ऑनलाइन संस्करण 2000 में कौन सा संस्करण था? ये 23वें संस्करण था। ऑनलाइन जो संस्करण था, 2 इलेक्ट्रॉनिक हैं और तीसरा ऑनलाइन है जो वेब डीवी के नाम से प्रकाशित हुआ, 23वां संस्करण। डीडीसी की 7 टेबल होती हैं। स्टैंडर्ड सब डिवीजन है, दूसरा एरिया है, तीसरा सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल, लिटरेचर है, सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल, लैंग्वेज है, पर्सन है। 7 टेबल थी पहले, अब घट के 6 रह गई है। 6th कौन सा है? ये 7वां नहीं, 6th होगा, व्यक्ति है। सार्वभौम दशमलव वर्गीकरण का इंग्लिश एडिशन 3rd जो एडिशन था उसमें संकेत इन्वर्टेड कोमा को सामान्य सहायक उसका होता है। यूडीसी के अन्य सहायक चिन्ह कौन कौन से हैं? इक्वल टू भाषा सामान्य सहायक चिन्ह है, 0 फॉर्म के लिए उपयोग होता है, 1 से 9 स्थान जगह सामान्य सहायक चिन्ह है, 4th है हमारा मानक वंश, प्रजातीय सामान्य समूह, राष्ट्रीयता के सामान्य सहायक चिन्ह है, सामान्य विशेषताओं के सामान्य सहायक गुण और सामग्री से संबंधित है। 1 से 9 तक हमारा जगह या स्थान के लिए है। इक्वल का है मानक वंश, प्रजाति, सामान्य समूह और राष्ट्रीयता के सामान्य सहायक चिन्ह। 0 है सामान्य विशेषताओं के सामान्य सहायक गुण या सामग्री संबंधी प्रक्रियाएं और व्यक्ति। नेक्स्ट है अंतः पंक्ति में दशा संबंध इंट्रा एरे फेज रिलेशन, जब किसी मुख्य वर्ग के एक ही पक्ष की श्रृंखला तथा उसकी 2 या
पंक्ति अथवा एकल संख्याओं के पारस्परिक संबंध को दर्शाया जाता है। तो इस प्रकार दशा संबंध अंतर पंक्ति दशा संबंध कहलाता है। अंतर पंक्ति दशा संबंध 5 प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स ये कोशिश है आप लोगों के लिए थोड़ी सी, ताकि आप लोगों का कुछ और जो डाउट हो दूर हो जाए। पहला है इंट्रा एरे जनरल रिलेशन है, दूसरा इंट्रा एरे बायस रिलेशन है, तीसरा इंट्रा एरे कंपैरिजन रिलेशन, चौथा है इंट्रा एरे डिफरेंस रिलेशन, पांचवा इंट्रा एरे इन्फ्लुएंस रिलेशन है। डीडीसी का प्रथम संस्करण से लेकर 15वें संस्करण तक एक ही खंड में प्रकाशित हुआ था। 16वें खंड 2 खंडों में पहला शेड्यूल तथा दूसरा फॉर्म डिवीजन एरिया और टेबल तथा इंडेक्स के रूप में प्रकाशित हुआ। दूसरे एडिशन से 14वें एडिशन तक योजना का शीर्षक डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड रिलेटिव इंडेक्स के रूप में प्रकाशित हुआ था। 17वां संस्करण 2 खंडों में था। 18वां और 19वां संस्करण 3 खंडों में था। 21, 22 और 23वां संस्करण 4 खंडों में प्रकाशित हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, 3 खंडों के रूप में 18वां और 19वां संस्करण जो था उसके क्या क्या नाम थे? पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा टेबल मतलब पहले का इंट्रोडक्शन एंड टेबल था, दूसरा शेड्यूल था, तीसरा रिलेटिव इंडेक्स था। यूडीसी क्लासिफिकेशन 1905 में हेनरी लॉ फाउंटेन और पॉल ओर्टलेट के द्वारा दिया गया था। कोलन क्लासिफिकेशन 1933 में डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा दिया गया था और बिब्लियोग्राफी क्लासिफिकेशन 1935 में हेनरी ब्लिस के द्वारा दिया गया था। डीडीसी डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन कोड का 19वां संस्करण 1979 में बेंजामिन ए क्लस्टर के द्वारा प्रकाशित किया गया था। डीडीसी में 000 से लेकर 900 तक 10 मेन क्लास हैं तथा 3 समरी हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो फर्स्ट समरी क्या है इसमें? मतलब पहला 0 से ठीक है तक दिया गया है। फर्स्ट समरी हमारी 000 वो क्या है? कंप्यूटर इंफॉर्मेशन जनरल रेफरेंस है। 100 फिलोसफी एंड साइकोलॉजी है। 200 रिलीजन है। 300 सोशल साइंस जो मेन क्लास है हमारी। 400 लैंग्वेज। 500 साइंसेज है, प्योर साइंसेज और टेक्नोलॉजी 600। 700 है आर्ट्स एंड रिक्रिएशन। 800 लिटरेचर है। 900 जनरल ज्योग्राफी हिस्ट्री। 300 में क्या है? फर्स्ट समरी सोशल साइंस है और 370 एजुकेशन है, ये सेकंड समरी है। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड समरी में 0 से 900 तक प्रत्येक को 10 डिवीजन में, फिर 10 डिवीजन को 100 डिवीजन में पार्ट किया गया और बाद में थर्ड समरी में 1000 में उसको डिवाइड कर दिया गया है। डीडीसी का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक संस्करण 1933 में इलेक्ट्रॉनिक डीबी के नाम से प्रकाशित हुआ था। 1993 में है फ्रेंड्स, बार बार 33 रिपीट हुआ है। कोलन क्लासिफिकेशन माइंड में ऐसी बस गई है। डीडीसी का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण जो था फर्स्ट वो 1993 में इलेक्ट्रॉनिक डीबी के नाम से, और डीडीसी का सेकंड इलेक्ट्रॉनिक संस्करण अगस्त 1996 में डीबी फॉर विंडो के नाम से प्रकाशित हुआ था। डीडीसी का ऑनलाइन संस्करण 2000 में डीबी के नाम से, वेब डीबी के नाम से प्रकाशित हुआ था। मानक विभाजन डीडीसी के संस्करण 19वीं में टेबल संख्या 7 है। टेबल 1 स्टैंडर्ड सब डिवीजन, यह सारणी स्वतंत्र रूप में प्रयोग होने वाली सारणी तथा इसको प्रयोग करने के लिए निर्देश की आवश्यकता नहीं होती है। सारणी के अंक को कभी अकेले प्रयुक्त नहीं किया जाता है। प्रत्येक अंक डैश के साथ दिए गए हैं। विशिष्ट विषय जोड़ने पर डैश शब्द ही समाप्त हो जाता है। टेबल 2 क्या है? भौगोलिक क्षेत्र है। टेबल 3 साहित्य विशेष के उपविभाजन। टेबल 4 है भाषा विशेष के उपविभाजन। टेबल 5 है प्रजातीय, वंशीय एवं राष्ट्रीय समूह। 6 है भाषाएं। 7 है व्यक्ति। 23 एडिशन में 6 टेबल रह गई हैं। डीडीसी का 23वां संस्करण 2011 में मिस जे मैचेल के द्वारा प्रकाशित किया गया था। यह 4 खंडों में, इसमें टेबल संख्या 6 निम्नलिखित हैं। पहला स्टैंडर्ड सब डिवीजन, दूसरा ज्योग्राफिक एरिया, हिस्टोरिकल और बायोग्राफी, तीसरा सब डिवीजन फॉर आर्ट
फॉर इंडिविजुअल लिटरेचर एंड स्पेसिफिक लिटरेरी फॉर्म्स है। टेबल 4 है हमारी सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेज एंड लैंग्वेज फैमिलीज। टेबल 5 इथेलिक एंड नेशनल ग्रुप और टेबल 7 जो है लैंग्वेज है। तो टेबल 6 हमारी लैंग्वेज हो गई, तो 6 टेबल रह गई हैं। कॉलन क्लासिफिकेशन के छठे संस्करण में एशिया इंटीरियराइजिंग जो कॉमन आइसोलेट है, स्मॉल एम क्या प्रदर्शित करता है, कहीं एम पूछ लेते हैं, कहीं एन, कहीं डब्ल्यू पूछ लेते हैं, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। स्मॉल डब्ल्यू हमारा पीरियोडिकल को दर्शाता है, स्मॉल एन सीरियल को दर्शाता है, स्मॉल पी कॉन्फ्रेंस को दर्शाता है, स्मॉल डब्ल्यू बायोग्राफिक और स्मॉल एक्स वर्क्स को दर्शाता है। कॉलन क्लासिफिकेशन में इंट्रा एरे रिलेशन क्या दर्शाता है, तो स्मॉल टी जो है जनरल को दर्शाता है, स्मॉल यू बायस को दिखाता है, स्मॉल वी कंपैरिजन, स्मॉल डब्ल्यू डिफरेंस को और स्मॉल वाई इन्फ्लुएंस को दिखाता है। कॉलन क्लासिफिकेशन एंटीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट्स में टेबल ऑफ फैक्ट्स का स्मॉल एम पीरियोडिकल अभी आया था, स्मॉल एन सीरियल, स्मॉल पी कॉन्फ्रेंस, स्मॉल डब्ल्यू बायोग्राफी, स्मॉल एक्स वर्क, स्मॉल एस स्टैटिक्स, वी हिस्ट्री, के इंसाइक्लोपीडिया, स्मॉल ए बायोग्राफी बिब्लियोग्राफी के लिए स्मॉल ए यूज होता है और आर रिपोर्ट के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपूपा। पढ़ा है आपने, बहुत एग्जाम में आता है ये। पुस्तकालय व्यवस्थापन के लिए अपूपा, पूरा नाम है अपूपा का अलायन पेनम्ब्रोल एम्ब्रल पेनम्ब्रल अलायन का सिद्धांत डॉक्टर रंगनाथन ने दिया था। यह पुस्तकालय वर्गीकरण के पुस्तकों को अरेंजमेंट करने का एक मेथड है। अपूपा के अनुसार डॉक्यूमेंट का अरेंजमेंट पुस्तकालय विज्ञान में दूसरे सूत्र से संबंधित है। इसमें डॉक्यूमेंट को 3 भागों में अम्ब्रल, पेनम्ब्रल और अलायन में वर्गीकरण किया गया है। नेक्स्ट है डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा निर्मित 5 मूलभूत श्रेणी कौन सी है, PMEST है। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा निर्धारित किया गया था, जिसका निर्धारित करते समय चिन्हित मूर्तता कॉन्क्रीटनेस को आधार माना गया है। पहला क्या हमारा पर्सनालिटी है, दूसरा मैटर। पर्सनालिटी के लिए हम कोमे का यूज करते हैं, मैटर के लिए सेमीकोलन, एनर्जी के लिए कोलन का यूज करते हैं, स्पेस के लिए डॉट का यूज करते हैं, टाइम के लिए अपवर्टेड एकल इन्वर्टेड कोमा ऊपर लगाते हैं। और पर्सनालिटी व्यक्तित्व पक्ष है। व्यक्तित्व पक्ष क्या है, व्यक्ति की मूलभूत श्रेणी की पहचान सर्वाधिक कठिन होती है। इसकी पहचान करने के लिए डॉक्टर रंगनाथन द्वारा अवशेष का सिद्धांत मेथड ऑफ रेजिड्यू प्रतिपादित किया था। यह है कहा गया है कि 5 मूलभूत श्रेणियों में क्रम से समय, स्थान, ऊर्जा और पदार्थ की पहचान करने के बाद जो शेष समूह बचे हुए मूलभूत श्रेणी में व्यक्तित्व के अंतर्गत आ जाएगा। कॉलन क्लासिफिकेशन के जनक डॉक्टर रंगनाथन है। इसका प्रथम संस्करण 1933 में प्रकाशित हुआ था। अब तक 7 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, अगर हम कॉलन क्लासिफिकेशन की मेन क्लास देख लेते हैं तो स्मॉल जेड का जनरलिया है, डेल्टा स्पिरिचुअलिज्म है, टेबल 2 है हमारा 2 अंक है जो मेन क्लास है, लाइब्रेरी साइंस है, और एन है फाइन आर्ट, बी है मैथमेटिक्स, ओ है लिटरेचर, सी फिजिक्स। कहीं कहीं पूछ लिया जाता है मेन क्लास का नाम दे करके, तो इसलिए ये टेबल दे रहे हैं। बी लिंग्विस्टिक्स है, डी इंजीनियरिंग है, क्यू रिलीजन है, ई केमिस्ट्री है, आर फिलोसफी है, एफ टेक्नोलॉजी है, एस साइकोलॉजी है, जी बायोलॉजी है, टी एजुकेशन, एच जियोलॉजी भूगर्भ विज्ञान, यू जियोग्राफी है, एच जेड माइनिंग है, वी हिस्ट्री है, आई बॉटनी, डब्ल्यू पॉलिटिकल साइंस, जे एग्रीकल्चर, एक्स इकोनॉमिक्स, के जूलॉजी, वाई सोशोलॉजी, के जेड एनिमल हस्बेंड्री, जेड लॉ, एल मेडिसिन, एल जेड फार्माकोलॉजी, एम यूजफुल आर्ट है। ये मेन क्लास है हमारी। कॉलन क्लासिफिकेशन के छठे संस्करण में काल अनुसूची टी के 2 स्तर होते हैं, T1 T2। T1 में शताब्दी, दशक और वर्ष को लिया जाता है, जैसे ए है बिफोर 9999 BC बिफोर क्राइस्ट, बी 999 से लेकर के 1000 BC है, सी है
999 से 1 BC, डी है 1 से 999 AD, ई है 1000 से 1099 AD, एफ है 1100 से लेकर 1199 AD। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, तो इसलिए ये भी टेबल दे रहे हैं हम आपको। जी 1200 से लेकर 1299 AD, एच 1300 से 1399 AD, आई 1400 से लेकर 1499 AD, जे 1500 से 1599 AD, के है 1600 से लेकर 1699 AD, एल 1700 से 1799 AD, एम है 1800 से 1899 AD, एन है 1900 से 1999 AD, पी है 2000 से 2099 AD, क्यू है 2100 से 2199 AD, 2200 से लेके 2299 AD है हमारा आर, एस है 2300 से 2399 AD, और टी है 2400 से लेकर 2499 AD, यू है 2500 से लेकर 2599 AD, वी है 2600 से लेकर 2699 AD, डब्ल्यू है 2700 से 2799 AD, एक्स है 2800 से लेकर 2899 AD, वाई है 2900 से लेकर 2999 AD। इस तरह से उनके साथ फिर एक एक शब्द जोड़ा गया है। वाई है 3000 से लेकर 3099, A5 पॉइंटर लिखा है। टेबल 2 में क्या है, बसंत शब्द ग्रीष्म ऋतु को शामिल किया गया, जैसे N1 है स्प्रिंग मौसम, N5 है एंटमन, N3 समर, N7 विंटर, C है डे टाइम और D है नाइट का टाइम। डॉक्टर रंगनाथन ने मुख्य वर्गों मेन क्लास की संख्या, डॉक्टर रंगनाथन के मुख्य वर्गों को 4 क्षेत्रों में विभाजित किया। 4 क्षेत्रों में समाविष्ट मुख्य वर्गों के संकेत चिन्ह भी निर्धारित किए गए हैं। सन 1963 में पुनः कुछ मुख्य वर्गों को इसमें समाविष्ट किया है। फर्स्ट जोन है बिब्लियोग्राफी, इंसाइक्लोपीडिया के बिब्लियोग्राफी स्मॉल ए और पीरियोडिकल स्मॉल ए। सेकंड जोन में यूनिवर्स ऑफ नॉलेज है, 1 लाइब्रेरी ऑफ साइंस है, 2 बुक साइंस 3 है, जर्नलिज्म 4 है। थर्ड जोन में नेचुरल साइंस ए, मैथमेटिकल साइंस ए से जेड, मैथमेटिक्स बी, फिजिकल साइंस बी जेड, फिजिक्स सी है। फोर्थ जोन क्रिटिसिज्म टेक्निक है स्मॉल जी, कॉन्फ्रेंस टेक्निकल पी है। कोलन क्लासिफिकेशन के 6th एडिशन में दिया गया है, गुजार रहा है क्या, इन कोलन क्लासिफिकेशन 6th एडिशन था। फेज रिलेशन स्मॉल ए नेचर ऑफ रिलेशन है और फेज का वो दिया है। स्मॉल ए है जनरल, स्मॉल बी है बायस, स्मॉल सी है कंपैरिजन के लिए और स्मॉल डी है डिफरेंस या अंतर के लिए, स्मॉल जी है प्रभाव के लिए, इन्फ्लुएंस के लिए है। डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार वर्गीकरण में वर्गों को प्रस्तुत करने के लिए अंकों की विधि को अंकन कहते हैं। अंकन 2 प्रकार का होता है, शुद्ध अंकन, मिश्रित अंकन। शुद्ध अंकन क्या है, जिस वर्गीकरण प्रणाली में केवल एक ही प्रकार के अंक जैसे 0 से 9 आदि का प्रयोग किया जाता है उसे शुद्ध अंकन विधि कहते हैं। DDC एक उदाहरण है। मिश्रित अंकन जिस वर्गीकरण प्रणाली में अंकन के आधार बनाने के लिए कई तरह के अंकों, प्रतीक और चिन्हों जैसे 0 से 9, A to Z, स्मॉल a से Z, कोमा, सेमीकोलन को आदि का प्रयोग किया जाता है, उसे मिश्रित अंकन विधि कहते हैं, जैसे कोलन क्लासिफिकेशन तथा UDC। समूहन या समुद्र विज्ञान विषय का निर्माण करने की विधि है। डॉक्टर रंगनाथन ने 1950 में वर्गीकरण विषय निर्माण की विधि को रखा, जो मुख्यतः 7 भागों में विभाजित है। पहला है लेमिनेशन, दूसरा लोज असेंबलेज, तीसरा फिजन, फिर फ्यूजन, 5वां डिस्टिलेशन, 6ठा क्लस्टरिंग, 7वां एग्लोमरेशन। 7 विधि हैं सब्जेक्ट निर्माण की। अब कुछ उदाहरण है, इनसे हमें बहुत हेल्प होगी कि इन 7 विधि में कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से विषय बनते हैं। तो लेमिनेशन का उदाहरण है एनाटॉमी फॉर ह्यूमन बॉडी, ट्रीटमेंट डिसीज ऑफ प्लांट काइंड,
आयुर्वेदिक सिस्टम एंड मेडिसिन। तो ये हमारे लेमिनेशन के उदाहरण है। लॉज एसेंबलेज का उदाहरण है स्टैटिस्टिक्स फॉर लाइब्रेरीज। दूसरा है उदाहरण इसका इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म ऑन क्रिश्चियनिटी, या डिफरेंस बिटवीन द लैम्ब्रोसिया एंड एंथ्रोपीडिया। ठीक है फ्रेंड्स, मेडिसिन ऑफ आयुर्वेदा सिस्टम ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट सेल्ड, ये भी हमारा लॉज एसेंबलेज का तीसरा प्रकार है। फ्यूजन का उदाहरण हमारा नेचुरल साइंस, यूजफुल आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज आदि। फ्यूजन का उदाहरण है एस्ट्रोफिजिक्स, जूरिस्प्रूडेंस। डिस्टिलेशन के उदाहरण है स्टेटिस्टिकल कैलकुलस, माइक्रोबायोलॉजी, फॉरेस्ट्री, मैनेजमेंट साइंस। क्लस्टरिंग का उदाहरण है एरिया स्टडी, सोयल साइंस और गांधीयाना। एग्लोमेरेशन का उदाहरण है नेचुरल साइंस, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। ये एक तरह के कुछ उदाहरण है सब्जेक्ट्स के जो आप लोगों के लिए काम के साबित हो जाएंगे। कुछ एग्जाम में ये पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं, संभावना है। तो आज का वीडियो यहीं तक है। नमस्कार, मिलते हैं दूसरी वीडियो में।